are back in our SST class for class 7, and today we are going to continue our chapter number 1 of geography, which we have started in the earlier class. So today, before beginning this topic natural environment, we have already studied the meaning of environment, components of environment, and in the components of environment we have studied natural environment, human made and human environment. So today we will begin our class with natural environment, which contain lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Today we will study all these four in complete detail. So beginning with lithosphere, it is the land surface of the earth, and it is an irregular surface of the earth, which means कि कहीं पर आपको प्लेन लैंड देखने को मिलेगी, कहीं पर माउंटेन्स होंगे, कहीं पर वैलीज, यानी कि एक इरेगुलर सरफेस है जो रॉक से, सैंड से, इनसे बना होता है। इन शॉर्ट जिस लैंड पे हम रह रहे हैं दैट इज द लिथोस्फीयर। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोस्फीयर। इट इज द डोमेन ऑफ वाटर which contains all the water bodies present on the surface of the earth। कि अर्थ पर आप जो भी वाटर बॉडीज देखते हैं, पॉन्ड, सीज, ओशियन, लेक्स, सो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर। द नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर। इट इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, और इट इज लाइक अ ब्लैंकेट दैट सराउंड्स द अर्थ which protects the earth from the harmful rays coming from the sun, and it contains various gases and dust particles also। जो ओजोन लेयर है, जो सन से आने वाली यूवी रेज को से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स हैं, किस डिस्टेंस पे वो है, दैट वी विल स्टडी इन अनदर चैप्टर। फॉर नाउ atmosphere is a thin layer of air that surrounds the earth, और जो gravitational force होता है अर्थ का, it helps to intake this layer। The next one is biosphere। It comprises of the plant and animal kingdom। जो plants और animal kingdom है वो मिलके इस डोमेन को बनाते हैं, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो अर्थ सरफेस पे जो लाइफ पॉसिबल होती है वो इसी से होती है, एंड इट इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ। सो दिस वॉज योर नेचुरल एनवायरमेंट विच कंटेन लिथोस्फीयर, द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस, एटमोस्फेयर, थिन लेयर ऑफ एयर, बायोस्फीयर विच इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोसिस्टम। It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सी ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। सो चाहे वो इन्वायरमेंट में होने वाले फिजिकल फैक्टर्स हो चाहे केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स यानी जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं अर्थ पे जिनको हम देख सकते हैं, केमिकल फैक्टर्स विच कंटेन्स की जो भी गैशियस चेंजेस होते हैं या एटमॉस्फेयर में जो क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जब आपस में जुड़ी होती है, व्हेन दिस ऑल आर कंबाइंड और इंटरेक्टेड विद ईच अदर, यानी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन दे आर इंटरेक्टेड विद ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, दिस फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। सी अगर हम अर्थ पे भी अगर देखें, हम अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो कहीं तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारा माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट है, कहीं पर हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, यानी और उसके अलावा जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट के, वेदर के, दैट इज़ ऑल ऑफ एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारे जो अर्थ पे क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट के। I hope you know the difference between weather and climate। Again repeating, weather is the day-to-day changes in the atmospheric conditions, and climate ये एक बहुत लॉन्ग पीरियड की जो वेदर की कंडीशंस हैं उनको रिकॉर्ड करके जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, दैट इज़ द क्लाइमेट। तो वेदर जैसे आज हम बात करते हैं द डे इज़ वेरी सनी, द डे इज़ वेरी हॉट, तो ये सब होती है हमारे वेदर की चेंजेस या वेदर। और क्लाइमेट होता है ओवरऑल किसी एरिया के जब हम डिफाइन करते हैं कि वहाँ वो एरिया कैसा है, हॉट है
या कोल्ड है. सो दिस इज वेदर एंड क्लाइमेट. सो आफ्टर इकोसिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमन एनवायरनमेंट. Human environment which is related to the humans or the survival of humans. Although all these things in the environment are dependent on humans or which are necessary for the humans. ह्यूमन बींग्स अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं एंड आफ्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन एक्टिविटीज़ में चेंजेस भी आते हैं, डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से. सो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं. अगर हम हिस्ट्री में स्टडी करते हैं, सो इन द अर्लियर टाइम वी यूज्ड टू लिसन द बार्टर सिस्टम. दिस इज अ काइंड ऑफ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विद ईच अदर. कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ग्रेन्स खरीदने हैं और आपके पास कोई और चीज़ है, तो आप सामने वाले को ग्रेन्स दे देंगे और उसके बदले में वो कोई और चीज़ आपको दे देगा. दैट इज़ द बार्टर सिस्टम. गुड्स आर एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. और आजकल जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं वो करेंसी का है. अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो आप उसके रिटर्न में मनी पे करते हैं, करेंसी यूज़ करते हैं. उसके अलावा एग्रीकल्चर में जो चेंजेस आए हैं, पहले एग्रीकल्चर इतना मॉडर्नाइज नहीं था, टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं था. जंगलों में अपने सर्वाइवल के लिए जो बहुत नेसेसरी चीज़ें थी बस उनको एज ए रॉ ले लिया जाता था और उनको कंज्यूम कर लिया जाता था. बट जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, टाइम भी चेंज होता गया, तो धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ, प्लाव इन्वेंट किया गया, जिससे कि जो एग्रीकल्चर है वो इम्प्रूव हो गया. एंड कमिंग बैक टू टुडे सिनारियो, आज के मॉडर्न पीरियड में बहुत सारी नई चीज़ें, मॉडर्न इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं. स्टील रेवोल्यूशन जो हुआ उसके बाद भी बहुत सारे नए इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो और ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया और ज़्यादा डेवलप हो गया. तो ह्यूमन क्या करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए टाइम टू टाइम अपनी जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको चेंज करते रहते हैं फॉर अ बेटर लाइवलीहुड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपने लिए जो बेहतर कर रहे हैं, टू मेक देयर लाइफ ईजियर, दे आर डिग्रेडिंग और डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट. If you guys remember at the starting of the chapter we have studied about the environment degradation. तो ये एक पार्ट हम ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट भी ले सकते हैं कि कैसे ह्यूमंस अपने अपने कंफर्ट जोन के लिए या अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं. जितना रिसोर्सेज उनको यूज़ करना चाहिए, दे आर यूजिंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. कि ह्यूमंस को अगर अपना ये जो सिस्टम है, इन्वायरमेंट का सिस्टम है, इसको बैलेंस रखना है, तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइडेड हैं उनका बेटर वे में यूज़ करे, ना कि एक्सेस अमाउंट में. सो दिस वॉज द योर चैप्टर इन्वायरमेंट. एट लास्ट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं किया था जिसके बारे में, जो इन्वायरमेंट वर्ड है. I know I have to tell this at the beginning of the chapter, but still I am telling you. Environment जो word है ये French word environneur से लिया गया है, which means neighborhood. So जब हमने environment की जो definition है उसको डिस्कस किया, that everything that surrounds us is a part of environment. सो और जो इसका वर्ड है फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट से लिया गया है, उसका मतलब ही नेबरहुड होता है, जो हमारा पड़ोसी. तो इन्वायरमेंट वही होता है जो हमें सराउंड करता है, हमारी सराउंडिंग में जो भी है. सो बाय दिस योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी इज completed, and in next part of the video or in next video we will start another chapter of geography. Till then I just request all of you to please pay attention toward this video lecture, as it is an essential part of your study.